प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र वर्धामां पीएम आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजनारो कर्यो शुभारंभ। कया कौशल विकास योजना पूरी दुनिया में भारत ने दिलाई अलग पहचान। पीएम विश्वकर्मा योजना एक बरस पूरा होबा माटे जयपुर आरआईसी में राख्यो गयो कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लाभार्थियों ने प्रमाण पत्र कर्या वितरित। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े बांसवाड़ा में जिला स्तरीय अधिकारियों ली बैठक। भविष्य का भारत और हमारा योगदान विषय माथे राखी गई संगोष्ठी में लिया भाग। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रे तेज कतरी राजधानी दोहा में इन्वेस्टर रोड शो कर्यो गयो आयोजन। निवेशका ने राजस्थान में उद्योग लगावा खातर कर्या आमंत्रित। और प्रदेश में हुई बिरखारे पाछे कई जिला में रात तापमान में आई गिरावट। जयपुर और कोटा समेत दूसरा जिला में बिरखा होबारी संभावना। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो स्वागत। मैं थारे सागे अर्निशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना रा एक बरस पूरा होबारा उपलक्ष्य में महाराष्ट्र रा वर्धा में पीएम आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजना रो शुभारंभ कर्या। इन दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों ने प्रमाण पत्र और ऋण जारी कर्या। जनसभा ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा के पारंपरिक हुनर रो सम्मान और विश्वकर्मा समाज री तरक्की हमारा लक्ष्य है। वना कहा के कौशल विकास योजना भारत रो कौशल ने पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। देश के 700 से ज्यादा जिले, देश की 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत, देश के 5,000 शहरी स्थानीय निकाय, ये सब मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। इस एक वर्ष में ही 18 अलग अलग पैसों के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा गया। सिर्फ साल भर में ही 8 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन मिल चुकी है। अकेले महाराष्ट्र में ही 60,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग मिली है। इसमें कारीगरों को मॉडर्न मशीनरी और डिजिटल टूल्स जैसी नई टेक्नोलॉजी भी सिखाई जा रही है। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है। इतना ही नहीं, हर लाभार्थी को 15,000 रुपये का ई वाउचर दिया जा रहा है। अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक लोन भी मिल रहा है। मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर भीतर विश्वकर्मा भाई बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। यानी विश्वकर्मा योजना हर पहलू का ध्यान रख रही है। तभी तो ये इतनी सफल है, तभी तो ये लोकप्रिय हो रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना रा एक बरस पूरा होबा माथे जयपुर रा आरआईसी माय कार्यक्रम राख्यो गयो, जिनमाय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शिरकत कीणी।
इन दौरान लाभार्थियों ने प्रमाण पत्र बांटा गया। कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा, विधायक गोपाल शर्मा भी भाग लिया। वरना कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग ने ध्यान में रखता थका योजनावा बनाई है। योजना में राजस्थान से करीब 1,30,000 लोग जुड़ चुके हैं। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि जो ये विश्वकर्मा योजना है, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, उसका 1 साल पूरा हुआ है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी लाभार्थियों को उनका मार्गदर्शन भी सभी को प्राप्त हुआ और बहुत सारे लाभार्थियों को जो उनको लाभ मिलना था, जो लोन्स की किश्तें मिलनी थी, वो भी उन्होंने प्रदान की और 2 नई योजनाओं का भी आज शुभारंभ हुआ। और बहुत ही ये जो योजना है, इससे हमने देखा कि गरीब से गरीब व्यक्ति और छोटे से छोटा जो कारीगर है उसको डायरेक्टली लाभ पहुंचा है। विश्वकर्मा योजना में जो 18 व्यवसाय वालों को लिया गया, उसमें आप देखिए छोटे से धोबी से लेकर के और जो शिल्पकार हैं, लोहार हैं, सुनार हैं, मूर्तिकार हैं, आप ये देखिए कि एक के साथ आगे से भी बिजनेस जुड़ा हुआ है। एक को काम मिलता है तो उसके साथ साथ दूसरे 2 लोगों को भी काम मिलता है। हम अगर मूर्तिकार की बात करें तो लोहे वाले को भी मिलेगा, उसके औजार काम में आते हैं और उनका परिवार इससे व्यवसाय बढ़ेगा। और उन्होंने सबसे बड़ी बात, उनके व्यवसाय को खड़ा करने के लिए बिना ब्याज के लोन भी दे रहे हैं कि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाएं। तो उससे जब व्यवसाय बढ़ता है तो आदमी का जीवन स्तर भी सुधरता है। प्रधानमंत्री बनते ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये कार्यकाल बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा, तो आज उन्होंने उसमें एक मंत्र जोड़ दिया है, हुनर से पुनर्निर्माण, कि हमारी कला से देश का पुनर्निर्माण होगा। और उससे भी बड़ी बात है, उन्होंने एक ऐसी जमात खड़ी कर दी एक साथ देश में, जो काम करना चाहता है, जो काम कर रहा है, और उसमें उन्होंने खुद को शामिल कर लिया। उन्होंने कहा विश्वकर्मा भाइयों और बहनों, इसका अर्थ है कि वो खुद को भी विश्वकर्मा मानते हैं और काम करने वालों को विश्वकर्मा मानते हैं। तो आज इस योजना का, जिसके 2 मुख्य हैं, अहिल्याबाई होलकर के नाम से, आचार्य चाणक्य के नाम से, दोनों ही ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत को जगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और आज विश्वकर्मा भाइयों बहनों का दिन है। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है, इसके अंतर्गत जो हमने लगभग 57 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया है और इसका जो प्रशिक्षणार्थी है उनको बहुत लाभ हो रहा है। एक तो उनका सर्टिफिकेशन हो रहा है और उनको एक बैंक से 5-6 दिवसीय कार्यक्रम अटेंड करने के बाद 1 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। उनको 15,000 रुपए की टूल किट मिल रही है और इसके अलावा उनकी ब्रांडिंग और जो अन्य जगह अपन इसको प्रोवाइड करना चाहते हैं, मतलब उनकी मार्केटिंग का भी कार्य हो रहा है। डिजिटल उनको फ्रेंडली बनाया जा रहा है, इसका करिकुलम का पार्ट है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना रे जरिए लाभान्वित हुआ लोग आपरा पारंपरिक व्यवसाय ने आगे बढ़ावा खातर जरूरी वित्तीय सहायता प्राप्त कर रिया है। इन सुवर्णारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। योजना सो लाभान्वित लोगा सो महका संवाददाता महेश दादीज करी खास बातचीत। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता देने के लिए केंद्रीकृत योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना के लाभार्थियों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस योजना का उन्हें किस रूप में फायदा मिल पाया है और उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आया है। मैं इस समय जयपुर के RIC में मौजूद हूं, जहां पर की एक एग्जीबिशन लगी है और यहां पर आप देख रहे हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के जो तमाम लाभार्थी है जिन्होंने इस योजना का फायदा लिया है, उन्होंने यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाई है और इस योजना के तहत उन्होंने लाभ लिया है। तो मैं सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा, ये योजना जो है किस रूप में आपके लिए फ़ायदेमंद रही है और आपकी तरह बाकी और जो लोग हैं वो कैसे इससे जुड़ रहे हैं, क्या कुछ बेनिफिट आप इसका देखते हैं? सर, इसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी ये योजना है और बहुत ही बढ़िया योजना है। इसमें पहले हम जब से इसमें रजिस्टर हुए हैं तो हमको एग्जीबिशंस करने का मौका मिला है। इसके अलावा लोन जो हमको है वो अभी सैंक्शन हुआ है 1 लाख रुपए का और आगे इसमें बेनिफिशियल है कि हमको 2 लाख का और मिल सकता है। टूल किट मिला है और हमको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई है, तो इस तरह से काफ़ी बेनिफिशियरी है। पीएम विश्वकर्मा योजना की तरफ से किस तरह की सहायता जो है वो आपको हो पाई?
सर आगे से आगे बस बढ़ने का मौका मिल रहा है हमें, आगे से आगे हमें अच्छी से अच्छी स्टॉल्स वगैरह मिल रही है, अच्छा हमारी अर्निंग हो रही है, खूब सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं। मैं अपना काम कर रही थी तब मुझे पता चला कि इसमें इस योजना प्रधानमंत्री इसमें योजना में विश्वकर्मा योजना में मुझे और भी प्रोग्रेस मिलने की वो है, तो मैंने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और अपना कार्ड बनवाया, तो इससे मुझे और भी बेनिफिट मिला कि बहुत बढ़िया अनुभव है मोदी जी का जो चलाई है। छोटे प्लेटफॉर्म जो उद्योग हैं उनके लिए बहुत अच्छा। पीएम विश्वकर्मा योजना के कारण हमको सुविधा बहुत मिली, प्लेटफॉर्म मिला, नए नए जगह एग्जीबिशन लगाने का काम मिला, हमको लोन की सहायता मिली, टीएपीए का भी हमको सरकार ने खर्चा दिया जिससे हम हर जगह जा पाए और हमारा प्रोडक्ट हम बनाते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना से जो छोटे छोटे लघु उद्योग जो अभी सिर्फ घर तक ही सीमित थे उन्हें मौका मिला है घर से बाहर निकलने का, और जो सरकार ने लोन देने वाली जो स्कीम निकाली है उससे लोगों को बहुत ही संबल मिला है। लोन से उनको ये सहायता मिलती है कि वो अपना काम को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना मैंने अप्लाई किया था, उसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला हमको, आसानी से लोन मिल रहा है, आसानी से सब कुछ काम हो रहा है, कोई परेशानी नहीं हो रही है। हमने छोटे से शुरू किया था, धीरे धीरे करके हमारे कारीगर बढ़ रहे हैं और अपना काम हो रहा है, तो अब काम शुरू हो गया हमारा। प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहिए, हमारे लिए इतना कुछ सोचा कुछ और हमको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। व्यापारी हैं जो छोटे बड़े रोजगार करते हैं और साथ ही में उन लोगों के लिए ये योजना है काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है जो एक छोटा लोन का अमाउंट जो है वो चाहते थे और उन्हें इस योजना के जरिए वो बेनिफिट मिल पाया है। इस लोन को बहुत आसानी से उन्होंने लिया है और अपने व्यापार को विस्तार दिया है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधिच, डीडी न्यूज, जयपुर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने 1 बरस पूरा होबा माथे कोटा में भी एक कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में बैंक लाभार्थी ने चेक वितरित कर्या। लाभार्थी बताया कि वनाइन योजना रे जरिए आर्थिक संबल मिल्यो है। प्रधानमंत्री जी ने मेरे से पीएम संवाद कार्यक्रम 27 दिसंबर 2023 में किया था। उसके प्रभाव से आज सभी लोग मुझे पहचान रहे हैं, मेरी भी खुद की पहचान बनी है। और पीएम विश्वकर्मा जो उसके साथ में प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है, लोगों को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। प्रजापति समाज इससे आगे बढ़ रहा है, वो मिट्टी के कामों में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। उसी प्रकार मालाकार भी हैं, कुम्भकार हैं, मोची हैं, मोचियों ने भी कई लोग मुझसे मिले हैं, उन्होंने अपने चमड़े का व्यापार पुनः स्थापित करने की योजना बनाई है। कुछ महिलाएं हैं जो स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं। तो मोदी जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ मैं पूरी नारी शक्ति की ओर से। आज हम यहाँ 1 साल पीएम विश्वकर्मा लॉन्च है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है जिसमें कि जो 18 तरह की ट्रेड हैं उनमें जो भी लाभार्थी हैं उनको यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट, टूल किट्स ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके साथ राजस्थान में एज ऑन डेट जो स्टेटस है इस पीएम विश्वकर्मा स्कीम में टोटल 19 लाख एप्लीकेशन आई है, जिनमें से 3rd लेवल पे 1.5 लाख के करीब अप्रूव्ड हो चुकी है। तो इसमें अभी ट्रेनिंग सेंटरों पे ट्रेनिंग चल रही है, बहुत सारे लाभार्थी अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैंने पीएम विश्वकर्मा योजना में अपना फॉर्म भरा था, तो मुझे 6 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे बैंक सेंटर वालों ने बोला कि आप अपना काम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बैंक में लोन के लिए अप्लाई करें। तो मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में लोन के लिए अप्लाई करा, तो मुझे 5 से 6 दिन के अंदर में 1 लाख रुपए का लोन प्राप्त हो गया था, बिना किसी बाधा के और बिना किसी कंडीशन के। तो मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया और एक छोटा सा बुटीक खोला है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को चेक वितरण किया जा रहा है और सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी हमारे लाभार्थियों को ऋण दिया गया, 1 लाख तक का प्रारंभिक ऋण दिया गया है, जिससे लाभार्थी अपने कामकाज को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक टूल लेके आए, मशीनरी लेके आए। और कई कारीगर हमारे ऐसे भी हैं जिनके पास में बल्क में ऑर्डर आ जाते हैं, पर उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं है कि उस ऑर्डर को वो पूरा कर सके। इसलिए जो कार्यशील पूंजी मिली है, इससे वो बड़े से बड़े ऑर्डर को समय पे बनाकर और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेल कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट भी
अपने अकाउंट में, सेंट्रल बैंक ऑफ अकाउंट में रिसीव करना शुरू कर दिया है। इसमें ऋण के ऊपर जो ब्याज लग रहा है उस पर सरकार के द्वारा सब्सिडी भी है। साथ ही साथ जो लाभार्थियों को ट्रेनिंग मिली है उससे उनको बहुत लाभ हुआ है। બુંદીમાં પ્રધાનમંત્રી વિશ્વકર્મા યોજના રે તેત યુવાઓને પ્રશિક્ષણ દે રોજગાર મોકાને बढ़ावो दियो जा रही है। आज अठे हुआ कार्यक्रम में कई लोगों ने योजना से जुड़िया गया है। इन योजना रे तेत रोजगार खातर लोगों ने ऋण भी उपलब्ध करवायो जा रही है। और मैंने पीएम विश्वकर्मा योजना से ट्रेनिंग ली है। उसमें मेरे को बहुत सारा बेनिफिट हुआ है, मेरे को जानकारी भी मिली है और मुझे लोन मिला है। उससे मैं मेरा धंधा बढ़ा रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ और जो टूल किट मिलेगा उससे भी मेरे को सहयोग है। जो भी आज जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है उससे हमें बहुत सारी सीख मिलेगी और उनसे जो भी मेरा हम देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं उससे हमें फ़ायदा होगा। मैं इस विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग लेने आया हूँ। ये एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें क्या है, जो बेरोजगार युवा है उनको रोज़गार प्रोवाइड होगा और इसके साथ साथ उन्हें रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसमें हमें 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। मैं यहाँ पे लगातार सैटरडे से आ रहा हूँ और इसमें हमें डेली का 800 रुपये का मिल रहा है, जिसमें 500 रुपये तो ट्रेनिंग के है और 200 रुपये 300 रुपये हमारे डेली हम गाँव से आते हैं तो सर वहाँ से आने का मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बार उसमें आई हुई हूँ और 5 दिन से लगातार कंटिन्यू आई हुई हूँ। ये योजना से क्या होता है कि बेरोजगार जो युवक हैं उनको रोजगार के सम्बल होते हैं और क्या कहते हैं ये लाभ मिल रहा है इनको। और हमें यहाँ 5 दिन से लगातार आ रहे हैं तो इसमें हमको 500 रुपये हमारा जो रहने का मतलब रुकने का यहाँ पर और 200 रुपये हमारा खाना और 100 रुपये आना जाना, 800 रुपये हमें पर डे मिलेगा। और उसके तहत हमें यहाँ पे टूल किट भी मिल रहा है तो 15,000 रुपये तक का हमें टूल किट भी मिलेगा। तो अभी हम पीएम विश्वकर्मा योजना चला रहे हैं जिसमें 8 से 10 तरह के कोर्स हम यहाँ पे चलाते हैं, जिसमें कारीगर, कुम्हार है, माली है और कारपेंटर है। तो आज क्या है कि विश्वकर्मा का 1 वर्ष भी पूरा हुआ है। उससे वर्धा में जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी का प्रोग्राम है उससे लाइव भी जुड़े हुए हैं। तो इस मौके पे हमने कुछ कैंडिडेट जो पहले पास आउट हो चुके हैं या जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, सर्टिफिकेट आ चुके हैं और उनको बेनिफिट भी मिल चुका है, उनको भी बुलाया है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग चल रही है वो भी कंटिन्यू चल रही है। क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये है कि जैसे 7 दिन की ट्रेनिंग हम करवाते हैं, इसमें 7 दिन में जो उसका स्टाइफंड मिलता है 4,000, 1,000 रुपये ट्रेवलिंग अलाउंस का है और 3,000 है जो वो जो 5-7 दिन यहाँ आते हैं उसका गवर्नमेंट की तरफ से उनको डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। पीएम विश्वकर्मा ने 1 बरस पूरो हो गयो है। इन योजना सु कई लोग लाभान्वित हो और आपरो जीवन बेहतर बना रियो है। देखिए एक रिपोर्ट। देश के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना ने अपनी शानदार 1 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 2023 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य हस्तकला और शिल्पकला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है। पिछले 1 साल में योजना के माध्यम से देश के लाखों लाभार्थियों को अपने पारंपरिक कौशल को बढ़ाने, नई तकनीक हासिल करने और बेहतर उत्पाद तैयार करने में मदद मिली है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पीएम विश्वकर्मा योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के कुल 18 पारंपरिक व्यापार शामिल हैं। योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को प्रतिदिन 500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वहीं कारीगरों को आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए 15,000 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है। पिछले 1 वर्ष के दौरान देश भर के लाखों कामगारों ने योजना का लाभ उठाकर बुनियादी प्रशिक्षण और उन्नत प्रशिक्षण को प्राप्त किया है। योजना के तहत लाभार्थियों को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म यानी कि UAP पर भी पंजीकृत किया गया, जिसके बाद लाभार्थियों को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लेने में सहूलियत हुई है। पीएम विश्वकर्मा योजना ने देश के कारीगरों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निर्बाध रूप से एकीकृत किया है, जिसके कारण उनकी बाजार पहुंच एवं अवसरों में वृद्धि हुई है। योजना की मदद से लाखों कारीगर बिना किसी सिक्योरिटी के 5% की रियायती ब्याज दर पर लगभग 3 लाख रुपए तक के मुफ्त ऋण लेने के लिए पात्र हुए हैं।
योजना के अंतर्गत सत्र 2023-24 से लेकर सत्र 2027-28 तक के वित्तीय वर्षों के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। कारीगरों की सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर शुरू किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना से न केवल देश के लाखों कारीगर लाभान्वित हुए हैं, बल्कि योजना के जरिए उन्हें अपनी पारंपरिक कला को भी जिंदा रखने और प्रसारित करने में मदद मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज बांसवाड़ा दौरा माथे है। राज्यपाल जिला स्तरीय अधिकारियों बैठक ली। इन दौरान राज्यपाल केंद्र और राज्य सरकारी न्यारी योजनावारी समीक्षा करता थका जरूरी दिशा निर्देश दिया। बैठक रे पाछे राज्यपाल कौटल्य शोध भवन और स्वामी विवेकानंद छात्र कल्याण भवन रो शिलान्यास कर्या। इनरे पाछे राज्यपाल भविष्य का भारत और हमारा योगदान विषय माथे आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका राज्यपाल कहा कि भारत ने विकसित राष्ट्र बनावा खातर सरकार रे साथे आमजन ने भी मिलर प्रयास करनो वेळो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी हो, सभी का मंगल हो, इसलिए हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब माना है। विकसित भारत का आधार ये है कि सबके विकास के लिए सोचेंगे और अपना विकास अपने आप को ही होगा। राष्ट्र इस भाव को सर्वोपरि रखते हुए हम जीवन में आगे बढ़े। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रे तेत काल कतर री राजधानी दोहा में इन्वेस्टर रोड शो रो राख्यो गयो। इनमाय राज्य रा उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ री अगुवाई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भाग लियो। इन दौरान प्रतिनिधि मंडल कतर सरकार रा अधिकारियों से मुलाकात करी और वठेरा निवेशका ने राजस्थान में होवाड़ा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होबा खातर आमंत्रित कर्या। रोड शो में कर्नल राठौड़ कहा कि राजस्थान आपरी भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संस्थाना सु व्यापार खातर सबसु अनुकूल राज्य है। राइजिंग राजस्थान के विषय से यहाँ पर आए, उनका स्वागत करा। जिस तरह से सुबह से हमारे एम्बेसडर साहब मेरे साथ लगातार किस तरह से हम राजस्थान को प्रेजेंट कर सकें, किस तरह से हम दोहा की कतर की सरकार यहाँ के बिजनेसमैन को कन्विंस कर सकें, उसमें मेरी मदद कर रहे थे। जिस तरह से एम्बेसी की पूरी टीम सुबह से लगी हुई थी, जिस तरह से राजस्थान के नॉन रेजिडेंट राजस्थानी और हमारे बाकी सभी हिंदुस्तान के हमारे सभी साथी सुबह से मेरा साथ दे रहे थे। इट इज एब्सोल्युटली ओवरवेलमिंग लव एंड अफेक्शन दैट यू डिस्प्लेड टुडे। उसके लिए मैं आपको कितना धन्यवाद दूं मैं कह नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में प्रधानमंत्री और आरक्षण ने लेर दिया गया बयान के खिलाफ डीडवाना थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इन रिपोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी। भाजपा नेता बुद्धाराम गरवा काणीसू या शिकायत दर्ज करवाई गई है। पिछले दिनों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका में जाकर के जो भारतवर्ष के बारे में अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया है, इस देश को दुनिया में बदनाम करने का जो साजिश की है, उसके खिलाफ और आरक्षण के बारे में उन्होंने आरक्षण समाप्त करने की जो बात कही है, बाबा साहब के द्वारा संविधान में जो प्रदत्त अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसको समाप्त करने की जो बात राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाकर कही है, उसके विरोध में एससी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज ये पुलिस थाने में राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाई गई। बुद्धाराम जी के नेतृत्व में यहाँ पे लोगों ने एक परिवार दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि
अमेरिका के अंदर आरक्षण को लेके कोई बयान वगैरह दिया, उसके संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन पेश किया। हम उसकी जांच करवाते हैं, उसकी वास्तविकता क्या है, इनसे हमने वीडियो क्लिप भी मांगी है और उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फुलेरा मुख्य बाजार री दुकाना माए लाडले दिना वे चोरी रो खुलासो करता थका पुलिस एक गैंग रा मुख्य आरोपी राजेश बावरिया ने गिरफ्तार करता थका 2 बाल अपचारिया ने निरुद्ध करिया है। सांभर वर्ताधिकारी सारिका खंडेलवाल बताया कि कार्रवाई माए 2 मोटरसाइकिल बरामद करेगी। वरना बताया कि आरोपी से पूछताछ करी जा रही है। थाना फुलेरा पे टीम गठित की गई थी, जिससे मुखबिर मामूर किए गए थे। उन मुखबिरों से सुबह इत्तला मिली कि 2 बाइक पर 3 लड़के घूम रहे हैं, तो उनको संदिग्ध लगने पर पूछताछ किया गया, जिससे उन्होंने इन चोरियों में अपना रोल होना बताया है। प्रदेश में कई जगह माथे हल्की बारिश रो दौर बनियोड़ो है। लाडला 24 घंटा में जयपुर, पिलानी, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर और करौली में हल्की बारिश दर्ज करेगी। मौसम विभाग रे मुजब आज जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर में बारिश होबारी संभावना है। अठीने मौसम बदलवा सू कई जिला में रात तापमान में गिरावट आबा सू हल्की ठंडक रो एहसास होवा लाग्यो है। खास खबरा एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र वर्धा में पीएम आचार्य चाणक्य कौशल्य विकास योजना रो करियो शुभारंभ। कया कौशल विकास योजना पूरी दुनिया में भारत ने दिलाई अलग पहचान। पीएम विश्वकर्मा योजना रे 1 बरस पूरा होवा माथे जयपुर आरआईसी में राख्यो गयो कार्यक्रम। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लाभार्थियों ने प्रमाण पत्र कर्या वितरित। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े बांसवाड़ा में जिला स्तरीय अधिकारियों रीली बैठक। भविष्य का भारत और हमारा योगदान विषय माथे राखेगी संगोष्ठी में लिया भाग। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 रे तहत कतर की राजधानी दोहा में इन्वेस्टर रोड शो रो करियो गयो आयोजन। निवेशका ने राजस्थान में उद्योग लगाबा खातर कर्या आमंत्रित। और प्रदेश में हुई बिरखा रे पाछे कई जिला में रात तापमान में आई गिरावट। जयपुर और कोटा समेत दूजा जिला में बिरखा होबारी संभावना। आ बुलेटिन में अतरोई थे। देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।